ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही इस सारे जगत के गुरु हैं। तो कल हमने जिस श्लोक को समझना शुरू किया था, अविनाशी तू तद्विद्धि, तू तद्विद्धि, तुम इसे जान लो। किसको? अविनाशी को। येन सर्वमिदं ततम, जो सर्वमिदम सब में है, उस अविनाशी को तद्विद्धि तुम जान लो। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कश्चित कर्तुम अर्हति, कश्चित कोई भी कर्तुम कर सकता है, अर्हति उसका नाश। कोई भी, न या न लगा है, कोई भी जिसका नाश नहीं कर सकता। विनाशम अव्ययस्य, जिसका विनाश करने में कोई भी सामर्थ्यशाली नहीं है, उस अविनाशी को तुम जान लो। क्योंकि अर्जुन का दुख क्या है सबसे बड़ा? अर्जुन जो है वो इसीलिए दुखी है कि हम इन सबको मार देंगे, हम इन सबको मारने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और अगर हम सब मर जाएंगे तो मुझे राज्य का क्या करना है। तो भगवान उसकी ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि नाशी को, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता, ये न सर्वम इदम ततम, अभी में है, सर्वत्र है। ततम का अर्थ अव्ययस्य, सब जगह, वह सब में है। और व्यासदेव जी से पहले जितना भी हमारे जीवन में ज्ञान था, वो या तो पिता पुत्र को देता था या ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता था। कोई और उस ज्ञान को लेने का अधिकारी नहीं होता था। लेकिन वेदव्यास जी ने क्या किया? दुनिया में जितना ज्ञान है उस सबको क्या किया? कंपाइल किया। 4 वेदों में, फिर ब्रह्मसूत्र में, पुराणों में, इन सबको अच्छी तरह कंपाइलेशन की। और फिर उसके बाद जो वेदव्यास जी ने, जिनको हम अवतार भी मानते हैं, भगवान कृष्ण देवपायन कहा जाता है उनको, वो भगवान श्री गणेश के द्वारा उन्होंने पूरी महाभारत लिखवाई। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और जितना दुनिया में कहीं कोई ज्ञान है, भारत पढ़ो तो आपको पता लगेगा। दुनिया का आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहा जो कुछ भी प्राप्त करने की विधि भी है वो वेदव्यास जी के द्वारा ही हमें मिली है। वेदव्यास जी के सिवा किसी ने आज तक मनुष्य जाति को इतने इजीली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई ज्ञान स्त्रियों को नहीं देना, कोई शूद्रों को नहीं देना, कोई जाति को नहीं देना। राज विद्या के ज्ञान सिर्फ राजाओं को मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान जो है ब्राह्मणों को मिलेगा। तो ऐसा जो विचार था उस सबको नष्ट करके, उस सबको कंडेम करके भगवान वेदव्यास जी ने क्या किया? उस ज्ञान को कंपाइल किया और सारी दुनिया के लिए अवेलेबल कराया। इसीलिए सभी अपने अपने गुरु की पूजा जो है वो वेदव्यास जी के रूप में करते हैं। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, उससे बाहर कोई ब्रह्म विद्या नहीं है।
जो भगवान ने ज्ञान दे दिया वही ब्रह्म विद्या है, इसीलिए इसे सुउपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कहा जाता है। और भगवान ने क्या कहा, आप स्वयं सोचने की कोशिश कीजिए कि अविनाशी तो तद्विद्धि, वह अविनाशी है और वह सब जगह है, एक में नहीं है केवल, और उसका कोई विनाश भी नहीं कर सकता। न कश्चित कर्तुम अर्हति, किसी में अर्हति सामर्थ्य नहीं है, कश्चित किसी में भी किसका सामर्थ्य नहीं है, विनाशम अव्ययस्यास्य, उसका विनाश करने में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह क्या है, अविनाशी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अंतवंत, ये जो देह है वो नित्य स्वरूप कौन है, शरीर। शरीर में रहने वाला कौन है, शरीरिणः, देहिनः, देह में रहने वाला। अंतवंत, अंत, हे भारत, भगवान कह रहे हैं हे भारत, तस्माद् युद्धस्व, तू युद्ध कर, तू किसी से डर मत, तू युद्ध कर, तू सोच मत, तू युद्ध कर। युद्ध का अर्थ है जो आपका कर्म है उसे आप करो, आप अपने जीवन का युद्ध लड़ो। और जो अंतवंत है वो शरीर है, देह है, और जो अनाशिनो है, जो अप्रमेय है, वो शरीरिना है। और सिंपल बात यह है कि जिसका नाश होना ही है तो आज हुआ या कल हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसका नाश कभी होना ही नहीं, जो अनाशिनो है, तो वो सदैव रहेगा। तो इसीलिए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हम धर्म युद्ध में खड़े हैं, सो वाई यू आर थिंकिंग टू मच, अशोचानान्वशोचस्त्वम, तुम जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हो, क्योंकि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं प्रज्ञावादांश भाष्य से, तुम बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की तरह बात करते हो, पर जिसका नाश होना है, अंतवंत, जिसका अंत होना है वो देह है, और अनाशिनो अप्रमेय से कौन है, शरीरिनः, जो इस शरीर के अंदर रहता है। तो तू सब कुछ भूल जा, तस्माद् युद्धस्व, तू युद्ध कर, हे भारत तू युद्ध कर। भगवान जहां जहां उस शब्द का प्रयोग करते हैं, भारत इसलिए कहा है भायाम रत, जो भा में रत हो, भा का अर्थ होता है प्रकाश, जिसका जीवन प्रकाशमय हो वह भारत कहलाता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर उसे भारत शब्द से बुलाया, हे भारत तू युद्ध कर, तू देह और देही के बारे में मत सोच। यह एनम वेत्ति हंतारम, और अब और एक बात भगवान उसको कह रहे हैं कि यह एनम, अगर तुम ये सोचते ही हो, वेत्ति सोचते हो, हंतारम ये मरने वाला है, यश्चेनम मन्यते हतम, तुम इसको मरा हुआ जानते ही हो, समझते हो, उभो तो न विजानी, तो अगर तुम ये जानते हो कि ये मरने वाला है या इसको हम मार सकते हैं, उभो तो ये दोनों ही बातों में नायम हंती न हन्यते, तो ना तो ये मारा जा सकता है ना ये मरता है। तुम कह रहे हो ना मैं इनको मारूंगा और ये मर जाएंगे, दो बातें हैं ना, उभो तो, उभो मीने दो बातें हैं, न य एनम हंतारम, तुम मारने वाला समझ रहे हो, और यश्चेनम मन्यते हतम, तुम इसको मार सकते हो, ये मर जाते हैं और तुम इसको मार सकते हो। दोनों बातें जो हैं उनका कोई बेस नहीं है, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, तुम ये बात विजानतो, तुम ये बात जान लो, जान शब्द है ना, विजानतो, तुम इस बात को विशिष्ट रूप से जान लो, विजानतो, विशिष्ट प्रकारेण जानाति इति विजानतो, तुम इस बात को अच्छे से जान लो, नायम हंति, इसको कोई मार नहीं सकता, ना हन्यते, ना ये मरता है। भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसीलिए वो जगत गुरु हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गु रू, जो गु को आपसे रू कर दे। गु का अर्थ होता है संस्कृत में अंधकार, और रू का अर्थ होता है हटा देना। जो आपके जीवन से अंधकार को हटा दे तो वो आपका गुरु है। और भगवान क्या है? पूरे जगत के गुरु हैं। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब कहीं आपको कहीं मन न टिके किसी भी गुरु पर, तो आप भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उन पर अपना मन टिका लीजिए। और भगवत गीता का एक श्लोक, सारा भगवत गीता ना याद करें, ना पढ़ें, ना पाठ करें, एक श्लोक, केवल कोई भी एक श्लोक अपने जीवन में उतार लें। इसमें भगवान ने और क्या, इससे बड़ी और कौन सी ब्रह्म विद्या है? नायम हंति न हन्यते, ना इसको कोई मार सकता है, ना ये मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना तो ये पैदा होता है जायते, और न म्रियते, ना ये मरता है, वा कदाचिन, कभी भी, ना ये कभी किसी काल में जन्मता है, ना ये कभी किसी काल में मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, यह ना उत्पन्न होता है। भूत्वा मैंने आपको बताया, भू का अर्थ होता है नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आना। ना तो ये एग्जिस्टेंस में आता है, भविता वा न भूय, ना ये एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस होता है। अजो नित्य, यह नित्य है। शाश्वतो, यह शाश्वत है, सनातन है। अयम पुरानो, यह पुरातन है, ऑलवेज है, फॉरएवर है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के खत्म होने पर, नाश होने पर, मारे जाने पर ये नहीं मरता। मैंने आपको बहुत पहले जब शुरू में प्रथम अध्याय में क्या बताया था कि प्रकृति भी क्या है? अनादि है, फॉरएवर है। पुरुष भी अनादि है, पर प्रकृति और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो पुरुष है, शरीरी ना है, वो बदलता नहीं, लेकिन प्रकृति का तो स्वभाव है, इट चेंजेस। एनर्जी, यू कैन नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, एनर्जी ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म्स, अपने फॉर्म बदलती है। तो आप जब से माँ के गर्भ में आए हैं, मरने तक अपनी फॉर्म बदलते ही हैं, कौन नहीं बदलता? हम जो आज हैं वो हम कल भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारी बॉडी में कितनी चेंजेस आ जाती हैं। 11 दिन में हमारी बॉडी कहते हैं नियरली 50% चेंज हो जाती है, और 40 डेज में बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स बदल जाते हैं। बोन मैरो को छोड़कर सारे सेल्स बॉडी के बदलना शुरू हो जाते हैं, और 128 दिन में सारे सेल्स बदल जाते हैं। इसीलिए जब अनुष्ठान करते हैं तो 108 दिन का करते हैं। जब गुरुदेव के पास कोई दीक्षा लेने जाता है, तो जिनने दीक्षा ली है उनको ये पता होगा कि जब आप गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए, तो वो आपको सबसे पहले कहता है तुम्हें 108 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुम्हें 108 दिन लगातार ये जप करना है, ये मंत्र है। उस जप को क्यों करना है? उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, मेटाफिजिकल साइंस है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वो जप क्यों करना है। और आपने यही खाना खाना है, यही भोजन करना है। एक कैटेगरी दे दी आपको भोजन की, आपने यही खाना है। क्योंकि ये बात याद रखिए, जो चीज़ आप मुंह में डालते हैं और खाते हैं, विद इन 54 डेज आपकी बॉडी के सारे सेल्स उसके बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करना हो, आप 40 दिन केवल दूध पीजिए, आपके अंदर से दूध की स्मेल आएगी। मैं वही बात बता रही हूं जो एक्सपीरियंस किया है। आप 108 दिन एक ही प्रकार का भोजन कीजिए, जो रोज वही भोजन खाइए, आपकी बॉडी में से उसी प्रकार की स्मेल आने लगेगी, उसी प्रकार की, नॉट स्मेल, फ्रेगनेंस भी कह सकते हो आप। आपके शरीर में से वो खुशबू आएगी दूर से, जो आप खाओगे, जो आप खाते हो, आपका शरीर वैसा बन जाता है। और इसीलिए शरीर जो है वो बदलता है। शरीर को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप भोजन कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो भोजन हुआ खाने वाला। तो आप जो इन इंद्रियों से भोजन लेते हो, जो आप देखते हो
वही आप बनते जाते हो। जो आप बनते जाते हो, जो आप बोलते हो, वही आप बनते जाते हो। आपके चित्त में वही संस्कार बनते जाते हैं। इसीलिए आप प्रकृति को बदल सकते हो, पुरुष को नहीं बदल सकते। उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के हनन होने पर भी उसका नाश नहीं होता। तो हमारे हाथ में कौन है? शरीर है। और शरीर को हम जो भोजन देते हैं, जो आहार देते हैं, हम वही बनते जाते हैं। इसीलिए भगवान अभी कहेंगे कि तुम अपने आहार और विहार को संयुक्त कर लो, कंट्रोल कर लो। आपका आहार क्या है? जो कुछ आप आंखों से देखते हो वो आपका आहार है। जो कुछ आप इन श्रवणेंद्रियों से सुनते हो वो आहार है। तो सोचो मैं क्या सुन रहा हूं। ऐसे ही यूजलेसली कुछ भी मत सुनते रहो, यूजलेसली कुछ भी मत बोलते रहो, कुछ भी मत देखते रहो अननोइंगली, कुछ भी मत खाते रहो। मुंह में डालने से पहले सोचो मेरे मुंह में ये क्या जा रहा है, और ये मेरे शरीर का पार्ट, हिस्सा बनेगा, और ये मेरा संस्कार बनाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम इस शरीर को क्या कर लो? कंट्रोल कर लो। और वेदा विनाशिनम नित्यम, कहा कि हे अर्जुन, वेद ने कहा विनाशिनम, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम। अभी भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। कथम सह पुरुषः पार्थ घातयति हंतिकम। हे पार्थ, अगर तुम ये सोचते हो, क्या सोचते हो? कि आत्मा जो है वो क्या है? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। तो फिर कौन किसको मारेगा? अगर आत्मा अपने आप में वेद, ये जानते हो, तुम ये जानते हो, सोचते हो, समझते हो इस बात को, क्योंकि अर्जुन तो प्रज्ञावादांश भाष्य से ना प्रज्ञावाद की तरह बातें कर रहा है। गतासून गतासूच नानुशोचंती पंडिता, पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, और तुम ये मानते हो और जानते हो कि विनाशिन, ये अविनाशी है, नित्य है, अव्ययम है। तो हे पार्थ, कथम सह पुरुषः घातयति हंतिकम। तो कौन इस पुरुष को मारता है और कौन मरवाता है? तुम तो जानते ही हो कि ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा अव्यय है, अजय, मिने इसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इनको मारूंगा और मुझे पाप लगेगा? अर्जुन का ही तो दुख है ना सबसे बड़ा, जिसको भगवान क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो वो कह रहे हैं कथम सह पुरुष पार्थ, हे पार्थ, इस पुरुष को कौन मारने वाला है और ये कब मरता है? कम घातयति हंति कम, कम यूज किया ना भगवान ने 2 बार। कम घातयति, कौन इसे मारता है? हंति कम, ये कब मरता है? भगवान प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन के पंडिताई पर प्रश्न चिन्ह लगाया भगवान ने कि अगर तुम ये जानते हो पार्थ कि आत्मा क्या है? अविनाशी है, नित्य है, अज है, अव्यय है, तो फिर कौन इस पुरुष को मारता है और कौन मरता है? तो भगवान ने खुद ही उत्तर भी दिया। क्या दिया? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये मुझे बहुत प्रिय है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आपके कपड़े जो हैं जीर्णानि, फट जाएं, धीरे धीरे डैमेज हो जाएं, यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तो आप नए ग्रहण कर लेते हो, नए कपड़े पहन लेते हो, नए वस्त्र धारण कर लेते हो। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसी प्रकार हम पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेते हैं। बहुत इट्स रियली सिंपल, वेरी सिंपल। वी डोंट हैव व्हाट यू से, कि हम इतना ज़्यादा
इस माया में कहते हैं लिप्त है, इतना ज़्यादा यूज टू है कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ में कि एक शरीर जो है वो क्या है, वस्त्र है। किसका वस्त्र है? ये अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम आत्मा का ये वस्त्र है। अगर इतनी बात समझ आ जाए तो दुनिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी कलर को लेकर, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, किसी चीज को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन की आवश्यकता नहीं है। किसी की शेप को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, बिकॉज ये शरीर क्या है, ये वस्त्र है। और इसीलिए कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, भजे सो राम को राम को होई। जो भगवान की शरण में है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान का है। वहां ना कोई जाति है, न पाति है, न शरीर है, कुछ किसी चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से आती है? कहा अज्ञानता से। अर्जुन का प्रश्न क्या है? कुल, जाति, स्त्रियां, दुष्टासु, वर्ण शंकर जायते। उसका सारी प्रॉब्लम कितनी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? यथा विहाय जीर्णानि। जैसे ये शरीर जो है वो वस्त्र के जैसा है, जब फट जाता है तो हम डैमेज हो जाता है तो हम वो छोड़कर नया शरीर धारण कर लेते हैं। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं तो हमारे जीवन में से सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। कि हर व्यक्ति का जो ये शरीर है वो गुणों से बना है। हर गुण जो है वो अपने आप में कोई कम है, कोई ज्यादा है। कोई थोड़ा सा रजोगुण ज्यादा है, किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये सिर्फ एक शरीर में ही इंद्रियां है, शरीर में बुद्धि है, शरीर में मन है। तो फिर समम दुख सुखम सम शत्रो च मित्रे च, वो अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि ये शरीर तो प्रकृति का कार्य है और ये कपड़ों जैसा है। तो इस बात को अगर हम समझ जाएं अपने जीवन में, धीरे धीरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज, देन ट्राई टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। और आप उस प्रैक्टिस से उस परमात्मा को, उसके मैसेज को, उसकी उपदेश को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। सभी को बहुत बहुत नमन हो। सभी उस गुरु के प्रकाश में, गुरु के ज्ञान के प्रकाश में उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करें। हरि ओम तत्सत।